मैंने आपके YouTube चैनल पे एक टैगलाइन देखी थी, शिव ही गुरु शिव ही गुरु। शिव ही गुरु। ये टैगलाइन मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने खुद से सब कुछ सीखा है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो। स्कूल टाइम पे मैं करता था। अच्छा, डांस भी करते थे? जी बिल्कुल, मैंने 15 साल डांस सीखा है अपने शहर में। शेखर जायसवाल डांस क्लास के नाम से मैं बच्चों को डांस सिखाता था। जिसके पास पैसा है, हाँ, जिसके पास पैसा है सीखो, जिसके पास नहीं है ऐसे ही सीखो, लेकिन सीखो। मुझे टीचर बनने का बड़ा शौक था शुरू से, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, ट्यूशन क्लास देना शुरू करी, टैली पढ़ाया। अच्छा जी, मेरे को टैली का भी बड़ा शौक था, मैं टैली बच्चों को पढ़ाई। और डांस, एक्टिंग, इन सब चीज़ों का तो बचपन में शौक था कि रामलीलाओं में जोकर बनना और छोटी छोटी मिमिक्रियाँ करना, लोगों की आवाज़ें निकालना। तो जैसे राजू श्रीवास्तव था, मुझे बहुत पसंद थे वो, अभी वो हाल में एक्सपायर हुए। तो मुझे उनकी तरह बनने का शौक था। तो कोई उनकी एक मिमिक्री जो ऐसा कुछ करते थे, जैसे कि कभी होता था एक्टर के बाद, जैसे कि नाना पाटेकर था अच्छा है, अरे कहाँ जाके बैठा है, मेरी आंखों में सच्चाई देख अच्छा है, इस तरह से। बहुत शानदार, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल अंशिका, आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है। तुम कुछ कह रही थी ऑफ कैमरा। बिल्कुल शेखर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो हेयर स्टाइल है बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट लगती है, और देखकर पता चलता है कि मेंटेन करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। सबसे पहले तो एक थॉट बताइए, थॉट कैसे आया कि ऐसी हेयर स्टाइल रखनी है और मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि हम इन्हें मेंटेन नहीं कर पाते। बिल्कुल देखिए, इसका जब मैं इस लाइन में आया लॉकडाउन के बाद, पहले तो हमारा बिजनेस था, कंप्यूटर का ही बिजनेस था, सेल सर्विस का मैं काम करता था और बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद जब सब बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पूरी दुनिया ही बंद थी, तो हम लोग सोशल मीडिया पे आना शुरू हुए कि गाने बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, लोगों को हंसाएंगे। तो पहले मैं कॉमेडी वीडियो बनाया करता था, इसका नाम था शेख चिल्ली। अच्छा। बहुत सारे इंटरनेट पे, और बहुत लोग रोज़ सुबह मेरा ये काम था, मेरी वाइफ और मिलकर बनाते थे कि लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ साथ वो एक हंसी की 30 सेकंड की वीडियो मिल जाए। तो उन दिनों बाल, लॉकडाउन था तो बाल बढ़ने लगे, तो अच्छे लगने लगे धीरे सभी को कि अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी ने मेरे बाल बड़े कर रखे थे, मैं 2 जूड़े बांधती थी, मेरे करली हेयर थे। तो वही मम्मी को फिर से लुक लगने लगा, मम्मी ने कहा मत कटा, अच्छा लग रहा है। बचपन से ही शौकीन थे आप लंबे बालों के। हाँ, नहीं मम्मी रखती थी पहले, जब मैंने होश संभाला तो मुझे छोटे ही मिले। तो लॉकडाउन के बाद जब बड़े वो बाल तो अच्छे लगने लगे, इसको भी अच्छे लगने लगे, मेरी वाइफ को। तो उसके बाद सबने कहा रहने दो, और मुझे भी अच्छा लगना, वीडियो में काम कर रहा हूँ, थोड़ा यूनिक लुक आएगा। करते 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 पीछे जटाएं बनना शुरू हो गई, बालों में फंस गए बाल एक दूसरे में, क्योंकि मेरे करली हेयर थे। तो उन्हें जटाओं का एक रूप ले लिया। फिर मैं जब हम लोग डिवोशनल वाले गाने में आना शुरू हुए, तो फिर तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ही नहीं कटाऊंगा। फिर मैं दिल्ली आके इन बालों को मैंने स्ट्रेच करवाया, अलग अलग करवा के बढ़िया करके बनवाए। मैंने कहा अब जब रूप लेना ही है तो पूरी तरह से यूनिक लुक लेंगे, और ये महादेव की कृपा कह लीजिए आप, जो ऐसे हुई। बहुत यूनिक अटायर है आपका, इतना इंप्रेसिंग है, अट्रैक्ट कर रहा है। मैं देखे कि मतलब कुछ अलग सा है जो दूर से ही चमकता रहता है कि मतलब इतने। तो फिर हमने सोचा कि मैम, जैसे आपने पूछा ना कितनी मेहनत लगती है, क्या लगता है, कि मैंने कहा कि जो भी लगे तकलीफ, ऐसा नहीं है कि जटाओं में तकलीफ नहीं होती। जो साधु संत उनको बहुत वो बांध के रखते हैं, विभूति लगा के रखते हैं, ठीक। और मेरे को प्रोग्राम करने पड़ते हैं, शूट करने पड़ते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि वो डस्टी रहेंगे तो फिर हम प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगेगा, वो शूटिंग में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, पेन भी होता है, लेकिन सब उनकी कृपा है, सब उन पर छोड़ दिया।